बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मदीना मुनव्वरा की एक बुज़ुर्ग हस्ती ने 1700 साल पुराना एक राज बताया है कि शाबान में सिर्फ दो चीज़ों का सदका दो तो घर में दौलत ऐसे आएगी जैसे बारिश बरसती है। लेकिन अब ये दो चीज़ें क्या हैं और किसको देनी है? आज की इस वीडियो में ये सब आपको बताएंगे। नाजरीन, आज की ये वीडियो शाबान के मुबारक महीने के हवाले से ही पेश की जा रही है। और नाजरीन, आज का ये अमल अगरचा वजीफ़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसा करिश्माती अमल है कि जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। क्योंकि नाजरीन, आपको जो कुछ भी मिलेगा इसका फ़ैसला माह शाबान में होने वाला है। लिहाजा शाबान गुजरने से पहले आप आज का ये बताया जाने वाला अमल अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आजमा कर देखिए। बल्कि जो लोग बीमार हैं या गुर्बत में डूबे हैं तो वो तो इस अमल को लाजमी करें, क्योंकि इस अमल से लाइलाज बीमारियों से शिफा भी मिल जाती है और रिज़्क और दौलत की कसरत भी हो जाती है। बल्कि आज का ये अमल अहादीस में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान हुआ है और ये अमल बहुत आसान है। नाजरीन, आज से चंद साल पीछे अगर देखा जाए तो लोग इस अमल को बहुत ज़्यादा किया करते थे और इसी के अमल की वजह से लोगों के घरों में खैर व बरकतें और वुसअतें हुआ करती थीं। लेकिन आज की इस महंगाई के दौर में लोगों ने इस अमल को भुला दिया है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि आज का ये अमल मदीना मुनव्वरा से एक बुज़ुर्ग बाबा जी ने बयान किया है और हमें बताया है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये अमल बहुत पसंद है और इस अमल पर एक खातून ने तजुर्बा भी किया है। हम इस खातून बहन का मुकम्मल वाक़या भी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर नाजरीन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडियाज़ पर अपने दोस्तों के साथ भी हमारी ये मुनफरद वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आज का ये अमल मर्द और औरत दोनों के लिए है और रमज़ान से पहले पहले आपने इस अमल को करना है। बल्कि एक खातून का कहना था कि मैं शाबान में इस अमल को लाजमी करती हूँ और इस अमल में वक्त की कोई कैद नहीं है। इस अमल से मेरे ज़िद्दी मसाइल हल हुए और घर में अब गुर्बत भूल कर भी नहीं आती और मेरी हर दुआ भी कबूल होती है। बल्कि नाजरीन, इस खातून बहन का कहना था कि मेरे खावंद मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई का काम करते हैं। ये हमारे पूरे ख़ानदान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी सादत की बात है। मुझे इस पर फ़ख्र भी बहुत है। मेरे ख़ानदान को 4 साल कबल मस्जिद नबवी में एक बुज़ुर्ग ने गुर्बत दूर करने का ये नुस्खा बताया था। फिर मैंने अपनी सगी बहन को बताया। ये अमल माह शाबान के महीने में ही करना है और लाजमी करना है। ये खातून बहन कहती हैं कि आज से 4 साल पहले मेरी बहन के घर का ये हाल था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिज़्क में कमी, हर काम में परेशानी। मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार कोई बात तक नहीं होती, शदीद लड़ाई रहती, कर्ज के नीचे दब गए। जबकि आज से तकरीबन 8 साल पहले उनके घर सुकून ही सुकून था, रिज़्क बेहिसाब था। न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि रिज़्क कम होते होते ख़त्म हो गया और बरकत उठ गई। घर से चैन, सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। उन्होंने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, ज़िंदगी का चैन आराम देखा था। लेकिन अचानक इतनी तंगदस्ती के फाकों तक नौबत आ गई। मेरी बहन हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई और डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई और उनके शोहर पहले काम के लिए थोड़ा बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। मेरी बहन ने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई। उसी दिन मुझे याद आया कि मेरे खावंद से व्हाट्सएप पर मदीना में बात हुई थी, तो मैंने अपनी बहन की सारी परेशानी अपने खावंद को बता दी। अगले रोज़ जुमा का दिन था, मेरे खावंद को छुट्टी थी। उन्होंने एक बुज़ुर्ग को मेरी बहन की परेशानी बताई तो मदीना मुनव्वरा में एक बुज़ुर्ग ने बताया, बेटा, चंद दिनों बाद माह शाबान की आमद होने वाली है और ये माह बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाला है। उन्होंने बताया कि बेटा, तुम अपनी बहन से बोलो कि इस माह शाबान कोई भी दरवाजे पर फ़कीर आए या कोई भी गरीब इंसान आए तो घर में जो कुछ भी पका है तो उसे लाजमी खिलाएं और अगर खाना मौजूद ना हो तो दौलत का सदका लाजमी दें, ताकि तुम्हारे घर में दौलत बारिश की तरह बरसे। और साथ ही अल्लाह का नाम या वहाबो भी 11 मरतबा पढ़ें। अब मेरे खावंद ने मुझे कॉल करके ये अमल बताया तो मैंने अपनी बहन को उसी वक्त सारा अमल समझाया। यकीन कीजिए, मेरी बहन ने माह शाबान में चंद ही दिन ये अमल किया। फिर माह रमज़ान से पहले पहले उनके घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया और नहूसत का एहसास ख़त्म हो गया। मेरी बहन मुझे बताने लगी कि मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। घर में भी सुकून आ गया और रिज़्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए।
رب نے صرف 1 سال کے اندر اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2-3 سال سے ہم نے دودھ، پھلوں، گوشت کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں کام کرنے والیوں میں بانٹ دیتی ہوں، بلکہ اب 4 سال سے اس گھر میں اتنا سکون اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابیوں پر دیگر خاندان والے رشک کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مہینے میں صدقے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ صدقہ ویسے بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اسی طرح سے فرمایا کہ صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ جب اللہ کے لیے کسی عمل کو کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ ماہ شعبان میں کھانا کھلانا ہے، یعنی آپ کی جو بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کر کے آپ نے کسی بھی فقیر کو، کسی بھی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلانا ہے، اور حسب توفیق آپ نے کچھ رقم بھی صدقہ دینا ہے۔ آپ کسی انتہائی ضرورت مند کو صدقہ دیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، رزق کی اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی۔ اور ناظرین، اس ماہ شعبان میں آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا صفاتی نام یا وہاب بھی پڑھتے رہیں۔ اس نام کا مطلب ہے دینے والا، اور جب آپ اللہ کو اس نام سے یاد کریں گے تو آپ کی ضروریات، آپ کی حاجت بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خواتین و حضرات، آپ اپنے مسائل کو صدقے کے ذریعے حل کروانا شروع کر دیں۔ صدقہ کرنے سے کیا کرشمات اور کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آخر میں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات دینے والا بنائے، ہمارے رزق میں، ہماری دولت میں، ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے، ہمیں ہر طرح کی مشکلوں، آزمائشوں اور مصیبتوں اور غموں سے محفوظ فرمائے، ہم پر اپنی نظر کرم کیے رکھے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔